हाय वेलकम एंड नमस्ते। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस इस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 12th के बाद अगर आपने 12th कॉमर्स में से किया है तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। और जो पहला वीडियो था करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th एंड 12th सीरीज़ का, उसमें हमने देखा था कि करियर चूज़ करते वक्त कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए और बाद में ये वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर आई बटन की इधर भी है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो की बदौलत बढ़ता रहे। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि 12th के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ICWA। ICWA कोर्स का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अभी उसको चेंज करके CMA और ICMA भी बोला जाता है। तो अभी उसका फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। वर्क की जगह अभी हो गया मैनेजमेंट। यह एक 2 साल का कोर्स है, लेकिन ये ग्रेजुएशन करने के बाद आप कर सकते हो। यह कोर्स 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कैटेगरी उसमें से फाउंडेशन कैटेगरी, जो कि एक बेसिक लेवल की कैटेगरी रहेगी। उसके लिए आपको 12th पास होना आवश्यक है। 12th पास होने के बाद आप किसी भी ICWA और ICMA कॉलेज में जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। यह कोर्स 6 महीने का रहेगा, मतलब ये कोर्स 6 महीने का रहेगा। 6 मंथ के बाद आपकी जो भी एग्जाम रहेगी वो एग्जाम आपको क्लियर करनी है। यह एग्जाम MCQ टाइप में रहेगी। यह हो गई पहली स्टेज जो कि बेसिक है। नेक्स्ट स्टेप है इंटरमीडिएट स्टेप। अगर आपने फाउंडेशन स्टेप नहीं की है या फिर आपने फाउंडेशन स्टेप की एग्जाम नहीं दी है, अगर आप सीधा इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो पहला आपको बीकॉम कंप्लीट करना पड़ेगा और तभी जाके आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको पहला फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा और फाउंडेशन स्टेज होने के बाद ही आप इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन ले सकते हो। देखिए अभी इंटरमीडिएट के लिए फाउंडेशन कोर्स करना जरूरी है। अगर आपको बीकॉम नहीं करना है तो, अगर आपको ग्रेजुएशन नहीं करना है तो, नहीं तो फिर आप ग्रेजुएशन कर लीजिए और उसके बाद में आप इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते। इंटरमीडिएट पास होने के बाद ICMA के अंडर जो लास्ट स्टेज है वो फाइनल स्टेज 1 साल की रहेगी। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो फिर आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी वो है, आप किसी भी कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए जॉब देख सकते हो। नहीं तो फिर आप अकाउंटेंट के लिए किसी भी कंपनी में जॉब देख सकते हो। आप फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हो, आप टैक्सेशन में काम कर सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, या फिर ERP कंसल्टेंट बन सकते हो, या फिर किसी भी BPO में आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट है बैचलर इन लैबोरेटरी साइंस। तो अभी यह 1 साल का कोर्स है। यह कोर्स आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कर सकते हो, लेकिन इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स लेके आना है। इसका जो एडमिशन रहेगा कॉलेजेस में वो 2 तरीके से लिया जाता है। फर्स्ट तरीका है कि आप मेरिट बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, या फिर सेकेंड क्राइटेरिया कि आप एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने ये कोर्स कर लिया जो कि बैचलर इन लैबोरेटरी साइंस, तो आप आगे जाके लाइब्रेरियन बन सकते हो। मतलब जो भी पूरी लाइब्रेरी रहेगी किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी स्कूल में, वो पूरी आपके अंडर रहेगी और ये 1 साल का कोर्स है। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी CS, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी आप 2 तरीकों से कर सकते हो। उसमें का पहला तरीका हम देखने वाले हैं कि आप 12th करने के बाद आप सीधा CS फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई कर लो। मतलब क्या है कि आपको आगे जाके ग्रेजुएशन करना जरूरी नहीं है। आपने अगर CS फाउंडेशन कोर्स क्लियर कर लिया तो आप आगे जाके CA के लिए डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। देखिए अभी CS फाउंडेशन कोर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th आपको कॉमर्स या फिर साइंस में से करना है और उसी के साथ आपको 50% मार्क्स कम से कम लेके आना है 12th में। ये भी एक एंट्री लेवल का एग्जाम रहेगा, मतलब
सीएस के लिए एडमिशन लेने का एक बेसिक कोर्स है। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आप आगे जाके सीएस बन सकते हो। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप सीएस फाउंडेशन कोर्स मत कीजिए, आप 12th के बाद सीधा जाके आप बीकॉम कीजिए। बीकॉम करने के बाद आप सीएस सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए किसी भी कॉलेज में जाके आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि आपको बीकॉम में आपको कम से कम 50% मार्क्स आपको लेके आना है, तभी जाके आप आगे जाके सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर सकते हो, जो कि 2 साल का कोर्स। ये कोर्स 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला कोर्स रहेगा फाउंडेशन, उसके बाद रहेगा एग्जीक्यूटिव और सेकेंड रहेगा प्रोफेशनल। अगर आपने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, मतलब आप पास हो गए, तो फिर आप आगे जाके एग्जीक्यूटिव के लिए एडमिशन ले सकते हो। लेकिन फाउंडेशन जो भी है वो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सीएस फाउंडेशन किया हो, ये कोर्स 3 स्टेज में डिवाइडेड है। उसमें का पहला है सीएस फाउंडेशन, जो कि आपने थोड़ी देर पहले देख लिया। सीएस फाउंडेशन ये सिर्फ आपको 12th के बेसिस पे सीएस बनने के लिए हेल्प करेगा। अगर आपने 12th किया उसके बाद अगर आपने सीएस फाउंडेशन कोर्स कर लिया तो आप सीधा सीएस के लिए एडमिशन ले सकते हो। ये हो गई पहली स्टेज। दूसरी स्टेज है एग्जीक्यूटिव, जो कि आप बीकॉम करने के बाद सीधा आप एग्जीक्यूटिव यानी कि सेकेंड ईयर में आप सीएस के एडमिशन ले सकते हो। एंड थर्ड वन है प्रोफेशनल। अगर आपने सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स कंप्लीट कर लिया, वो अगर आप पास कर गए तो आप आगे जाके प्रोफेशनल के लिए एलिजिबल हो, आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो सीएस का। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो आप फिर आगे जाके आप किसी भी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा आपको बीकॉम करने के बाद यानी कि आपकी 15वीं करने के बाद ही आप कर सकते हो। ये 1 साल का कोर्स है और इसमें आप आपका एक खुद का बिजनेस डाल सकते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, जिसमें आपको चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी रहे। वो आप कंट्री में भी कर सकते हो, मतलब आप इंडिया में भी कर सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और आउट ऑफ इंडिया भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉमर्स करने के बाद, मतलब आपको कॉमर्स फील्ड करने के बाद अगर आपको आईटी में जॉब करना है, आईटी इंडस्ट्री में आपको जॉब करना है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, एज अ टेक्निकल पर्सन, तो आप एमसीए और एमसीएम यह दोनों भी कोर्स आप कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आपको करना पड़ेगा बीसीए। देखिए अभी एमसीए भी आप 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला है कि आप 12th करने के बाद सीधा आप बीसीए कर लीजिए, यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपको 12th पास आउट करना है। आपके 12th करते वक्त आपको मैथ्स ये सब्जेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, और कोई कोई कॉलेज में आईटी सब्जेक्ट भी रहता है तो वो भी रहना ज़रूरी है। अगर आईटी नहीं रहेगा तो फिर आपको मैथ्स रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आईटी में करियर करने के लिए। ये हो गई पहली स्टेज आपको एमसीए करने के लिए या फिर आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए। आप बीसीए के बाद भी सीधा आईटी इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए, वो है एमसीए। एमसीए एक 3 साल का कोर्स रहता है ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर बीसीए करने के बाद। अगर आपने बीसीए कर लिया तो फिर आप सीधा जाके एमसीए के लिए एडमिशन ले सकते हो। एमसीए का फुल फॉर्म है मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप 12th कीजिए कॉमर्स में से, उसके बाद में आप बीकॉम कर लीजिए। बीकॉम करने के बाद एमसीए में एडमिशन लेने के लिए किसी भी कॉलेज में आप जा सकते हो, और जो भी एमसीए के कॉलेज है उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एमसीए में एडमिशन लेने के लिए अगर आपने बीसीए किया होगा तो भी, और या फिर आपने एमसीए किया होगा तो भी, आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और जो भी एडमिशन रहेंगी उस कॉलेज में वो 2 तरीकों से रहेंगी। पहला तरीका होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि मेरिट के बेसिस पे आपके जो भी बीसीए और या फिर बीकॉम में जो भी आपके परसेंटेज आ गए उनके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगी।
या फिर दूसरा स्टेज है, कोई कोई कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम का क्राइटेरिया रहता है, तो आप उस कॉलेज में जाइए, उस कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, वो पास हो जाइए और उसके बाद आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। अगर आपने 3 साल का एमसीए कर लिया तो फिर आगे जाकर आप किसी भी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हो, नेटवर्किंग इंजीनियर बन सकते हो, हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हो, या फिर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हो। अगर आपको आईटी में डिटेल में जॉब के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आईटी में जॉब के ऑप्शंस कौन कौन से, उनका क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना जरूरी है, वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है एमसीएम। अभी एमसीएम आपको 12th के बाद बीकॉम करना है और उसके बाद ही आप एमसीएम कर सकते हो। एमसीएम का फुल फॉर्म है मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। इसके लिए आपको बीकॉम में कम से कम 45 to 60% मार्क्स लेके आना है, और सेम इसका भी सेम एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा। एक तो आप मेरिट के बेसिस पे दे सकते हो, नहीं तो फिर इंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आप दे सकते हो। ये भी क्लियर करने के बाद आपको आईटी इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हो। तो अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना है तो मैं आपको सजेस्ट कर लूंगा कि आप बीसीए करने के बाद एमसीए कर लीजिए। अगर आपको सिविल सर्विसेज में जॉब करना है, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ क्लास 1 ऑफिसर के तौर पर आपको काम करना है, तो फिर आप एमपीएससी या फिर यूपीएससी का एग्जाम दे सकते। एमपीएससी का एग्जाम अभी महाराष्ट्र स्टेट के लिए सिर्फ है, और यूपीएससी का एग्जाम पूरा इंडिया के लिए है। इसके ऊपर भी आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको इसकी एडमिशन प्रोसेस कैसी रहती है, कौन कौन से लैंग्वेज में आप यूपीएससी और एमपीएससी दे सकते हो, इसका पोर्शन क्या रहेगा, मतलब इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, वो सब मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो फिर आप उसको कमेंट में डाल दीजिए कि मुझे एमपीएससी या फिर यूपीएससी एग्जाम के रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो फिर मैं आपके लिए वो वीडियो में बना दूँ। उसके बाद टैली कोर्स यानी कि कंप्यूटर कोर्सेज में अभी आप एमएससीआईटी भी कर सकते हो, या फिर अभी जो लेटेस्ट है कॉमर्स में वो है टैली और एडवांस टैली, तो वो आप कर सकते हो। वो करने के बाद आपको अकाउंटेंट की जॉब किसी भी कंपनी में लग सकती है। नेक्स्ट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर आपको किसी भी डिफेंस फोर्स में जाना है, मतलब आपको नेवी में जाना है, आपको मिलिट्री में जाना है, या फिर आपको एयरफोर्स में जाना है, ये एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट है कॉल सेंटर का जॉब। कॉल सेंटर का जॉब आप 12th करने के बाद भी कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आप सीधे 12th के बाद भी आप कॉल सेंटर के जॉब के लिए जा सकते हो, या फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप कॉल सेंटर का जॉब कर सकते हो। उसमें भी आपको फ्रेशर्स के लिए कम से कम 12 से लेकर 15 तक की पेमेंट दी जाती है। नेक्स्ट है डीईएड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो कि एक 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स है। इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी रहती है कि आपको 12th करना है। 12th किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हो, कॉमर्स, साइंस या फिर आर्ट्स से, और उसके बाद आप 12th में आपको कम से कम 50 to 60% मार्क्स आपके पास रहना चाहिए। ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी प्राइमरी स्कूल पे टीचर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी प्राइमरी स्कूल में। नेक्स्ट है बीए आर्क यानी कि बैचलर इन आर्किटेक्चर। इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बाद अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको किसी भी दुनिया भर के कंपनीज में आप आर्किटेक्चर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह एक पूरा प्राइवेट कोर्स है जो कि 5 साल का एक कोर्स है। नेक्स्ट है बीबीए और एमबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड कोर्स है। इस कोर्स में आप मार्केटिंग, अकाउंट्स या फिर इकोनॉमी के रिलेटेड पढ़ाई पूरी कर सकते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आप सीधा 12th होने के बाद भी ये कोर्स कर सकते हो। 12th होने के बाद आप 3 साल का बीबीए कोर्स कर लीजिए। उसके बाद आपको अगर कोर्स आगे करना है तो फिर आप 2 साल का एमबीए कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद आप मैनेजर या फिर
बिजनेसमैन बन सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि कॉमर्स करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो अब मेरी मुलाकात आपके साथ होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा 12th आर्ट्स में से करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जाते जाते फिर से एक बार मैं आपको याद कर देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल पे अपलोड होने वाले जो भी वीडियोस रहेंगे उसके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आपके लिए मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और बनाता रहूं। थैंक यू गाइस।